किसानों को बर्बाद कर देगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलता है छिंदवाड़ा में, जहां पिछले 8 सालों से किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और कमा रहे हैं मुनाफा। देखिए बंसल न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सभी जो हमारे लीडर हैं, हमारी ऊपरली जो टीम है जाती है, उसने समझा दिया, एक एक पॉइंट पर उसको समझा दिया है कि किसान के हित में नहीं है, ये कारपोरेट घराने के हित में है। तो हम लोग तय किया है एक साथ मिलके कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सबसे ज्यादा जन विरोधी है, इसलिए इसको कोई संशोधन नहीं चलेगा, इसको संपूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे ये उन किसानों की आवाज है जो तीनों कानूनों को लेकर लगातार मुखालफत कर रहे हैं। 3 कानूनों में से एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी है। किसानों का कहना है कि ये किसानों को बर्बाद कर देगा। मल्टीनेशनल कंपनियों का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। मगर उससे उलट कहानी है छिंदवाड़ा के किसानों की। छिंदवाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले खेत। कैसे किसान करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कैसे लेते हैं इसका लाभ, आखिर क्या है जमीनी हकीकत, ये जानने के लिए बंसल न्यूज पहुंचा रिधौरा गांव। गांव पहुंचते ही देखा कि खेतों में लगी है आलू की फसल। रिधौरा गांव में ज्यादातर किसान आलू की पैदावार करते हैं। फसल बेचने का झंझट नहीं है, क्योंकि चिप्स बनाने वाली कंपनी से किसानों का करार है। दाम पहले से तय। कंपनी न केवल किसानों को बीज मुहैया करवाती है, बल्कि सिंचाई से लेकर मजदूरी तक का खर्च भी उठाती है। इतना ही नहीं, किसान को खेती के तरीके भी बताए जाते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी की फसल हो। फार्मिंग में पहले मतलब खेती करने से पहले वो कंपनी बता देती, पेप्सी को कंपनी का आलू लगा अपने पास, वो बता देता कि इस रेट में लेंगे और इस रेट का बीज मिलेगा। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि अपने को उत्पादन कितना ज़्यादा करना है, उतना फायदा मिलेगा। 5 साल से कर रहे हैं हम लोग। 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये बच जाता है अपने को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगभग 2012 से कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है कि जो कंपनियां आती है वो बीज भी देती है और ख़रीदी भी वही करती है, जिससे क्या मार्केट में रेट का उतार चढ़ाव होता है, वो उससे मतलब बेनिफिट किसान को ही होता है कंपनी के आने से। नहीं, ये जो फार्मिंग हो रही है हाईटेक तरीके से कुछ सालों से यहाँ के किसान कर रहे हैं, जो काफ़ी व्यावसायिक तरीके से कर रहे हैं, जो काफ़ी फायदेमंद भी है। मुझे लगता है कि सभी किसानों को ऐसी आधुनिक खेती करना चाहिए, जिससे किसानों को भी बेनिफिट हो और देश के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। यानी सौदा फायदे का है। अब गुरु पवार की कहानी भी आपको बताते हैं। गुरु पवार एक टीचर थे जिन्होंने सरकारी स्कूल की नौकरी छोड़ी और किसानी शुरू की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए गुरु पवार ने 5 एकड़ जमीन को 50 एकड़ में बदल लिया है। उत्कृष्ट किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कहते हैं कि किसानों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भ्रम की स्थिति है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझे कि ये है क्या, अनुबंध खेती क्या है। अनुबंध खेती से घाटा बिल्कुल नहीं है। कृषि क्षेत्र में आज तक कोई भी अपने कृषि उपज का एमएसपी मूल्य गेहूं और मक्का को छोड़ के सब्जी में किसी का रेट निर्धारित नहीं है कि इस चीज़ हम आज लगा रहे हैं तो इसका क्या रेट मिलेगा। लेकिन हम आज अनुबंध की खेती पेप्सिको कंपनी से आलू की खेती कर रहे हैं। हमको रेट लगाने से पहले ही रेट बता दिया जाता है कि हम आज इस फसल को लगा रहे हैं तो कल हमको इस फसल से कितना उत्पादन मिलेगा और कितना पैसा बचेगा, ये निर्धारित पहले ही हो जाता है। ये किसानों के लिए बहुत फायदे का सौदा है। छिंदवाड़ा में करीब 3000 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, वो भी पिछले 8 सालों से। छिंदवाड़ा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद कमलनाथ का क्षेत्र है। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार दिल्ली में किसानों का ये हुजूम क्यों है? क्या वाकई में किसानों के बीच भ्रम पैदा किया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब भी किसानों से बात करें तो खुलकर उसकी उन्होंने तारीफ की है, बताया है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से वो निश्चिंत होकर खेती कर पा रहे हैं। अमित द्विवेदी,